हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ चल रही है, उसका ये 4th वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने साइज़ के आधार पे इंडस्ट्रीज़ बताई थी कि साइज़ के क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं हम। उसके अंदर साइज़ के आधार पे मैंने 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ बताई, स्मॉल, कॉटेज, लार्ज। 3 तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल के आधार पे इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल इज एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। सो ये 5 तरह के रॉ मटेरियल हैं जो कि हर इंडस्ट्री को किसी न किसी रूप में चाहिए होता है। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो processing involves the processing of raw material from the field and the farm into finished product from rural and urban market। जो एग्रो में प्रोसेसिंग में कौन कौन सी इन्वॉल्व रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं जो एग्रीकल्चर से मिलते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से मिल के फिनिश गुड तक पहुंचते हैं, ये रूरल और अर्बन मार्केट्स तक पहुंचाते हैं। मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर फूड प्रोसेसिंग, जिसके अंदर शुगर, पिकल, फ्रूट जूस, ब्रेवरेज, स्पाइसेस, ऑयल, फैट, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन सी आती है। इसके अंदर एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड कैनिंग, प्रोड्यूसिंग, क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कॉन्फिशनरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। वाइल सम प्रिवेजिंग टेक्निक सच एज ड्राइंग, फर्मेंटिंग, पिकिंग have up known since ancient times, these had limited applications to cater to the pre-industrial revolution। remark, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या बताती है, एग्रो बेस इन कमर्शियल फार्मिंग में काम में ली जाती है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ फाइनेंस बाय बिजनेसमैन whose main interest to like outside agriculture, for example large cooperation in a tea plantation business। आपको पता है जिसमें लोगों का बहुत सारा एग्रीकल्चर के थ्रू पैसा लगा रहता है, इसके अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही मेन आती है। नेक्स्ट आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसके अंदर दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज ए रॉ मटीरियल। ये इंडस्ट्रीज किसको बनाती है, रॉ मटीरियल को, मिनरल को बनाती है। सो फेरियस मिनरल्स और विच कंटेन्स आयरन। फेरियस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर आयरन होता है, जिसके अंदर आयरन स्टील इंडस्ट्री आती है। बट सम यूज नॉन फेरियस मिनरल्स भी होते हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, जिनके अंदर आयरन नहीं होता है, जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री। और ये 2 तरह की इंडस्ट्रीज होती है, इनको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो मिनरल के रूप में ही मिलता है। मेनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज सीमेंट एंड पोट्री इंडस्ट्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट आता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें केमिकल मिलते हैं। सच इंडस्ट्रीज आर नेचुरल केमिकल मिनरल्स, जैसे मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम होता है जैसे, इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इज salts, sulfur, potash industry also use natural minerals। so यहाँ में नेचुरल मिनरल्स है कौन कौन से, सल्फर, फॉस्फोरस और पोटाश। केमिकल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो बेस्ड इन रॉ मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कॉल। ये भी एक रॉ मटीरियल के रूप में काम में करती है, जो कि कच्चा माल के रूप में, जो कि वुड और कॉल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। स्टूडेंट एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, इसमें 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आता है ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज को कितने भागों में बांटते हैं। ऑनरशिप के आधार पे पब्लिक और प्राइवेट और जॉइंट 3 तरह की इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट, पब्लिक इंडस्ट्रीज वो होती है, पब्लिक सेक्टर वो होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। इन इंडिया देयर वर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें PSU आता है, सोशलिस्ट कंट्रीज में हैव मैनी स्टेट होते हैं जिसके और खुद की अपनी इंडस्ट्री होती है, जिसकी मिक्स इकोनॉमी है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। जबकि जो पब्लिक सेक्टर सिंगल जो होता है वहाँ गवर्नमेंट का जो वो इंडस्ट्री होती है जो आर ओन बाय द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल सेक्टर इन्वेस्टर्स, जो खुद की सेल्फ होती है, जिसे हम निजी भी कहते हैं। दीज आर मैनेज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एच कैपिटलिस्टिक्स कंट्री इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन बाय प्राइवेट। बड़ी बड़ी देशों में जिनके पास पैसा बहुत है वो खुद की इंडस्ट्री लगाते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज बाय जॉइंट स्टॉक
कंपनीज समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर एस्टेब्लिश एज मैनेज द इंडस्ट्रीज। कई बार प्राइवेट और पब्लिक के अलावा दोनों जने अगर मिल जाते हैं तो वे क्या बनाते हैं, उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने अभी टाइप्स पढ़ लिए, किस ढंग से कैसे कौन कौन मैनेज करता है। अब हम कंप्लीट करेंगे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से होते हैं। These are based on heavy industry। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मतलब हैवी इंडस्ट्रीज, ये अंडरलाइन कर लेना आप, ये चीज़ मेन है। ऑफन लोकेटेड नियर कोल्ड फील्ड, एंगेज इन मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आप अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट इस चीज़ को कि हैवी इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेम होती है ना, और इसके अंदर कोल्ड फील्ड पास में होगा, मेटल स्मेल्टिंग होगा, हैवी इंजीनियरिंग जो होंगे, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होंगे और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ये सब इसी के अंदर आते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नॉन एज स्मोक स्टिक इंडस्ट्री। अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज स्मोक स्केल इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन बनता है। सो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर केमिकल मैन्युफैक्चर होता है, इंजीनियरिंग हैवी इंजीनियरिंग लगी होती है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है, ये सारी स्मोक स्टेक कहलाती है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रीजन्स कैन बी रिकॉग्नाइज, उनको कहाँ पर इसके रीज़न कौन कौन से होते हैं, जिसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, ऐसी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। और हाई डेंसिटी हाउसिंग, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर बने हुए होते हैं रहने के लिए, और पुअर सर्विसेज होती है जहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं होती है, और व्यवस्था होती है परंतु पूरी तरह से उनको सर्विसेज नहीं मिलती है। अनअटैच्ड एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन होता है, वेस्ट हीप्स होता है, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर एनवायरनमेंट भी सही नहीं होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, डिलिक्ट लैंड एरियाज कॉज बाय क्लोजर फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। आजकल इन चीज़ों की डिमांड कम हो रही है, क्यों? क्योंकि आजकल इंडिया वर्ल्ड के अंदर क्या बताया गया है, गरीबी ने धावा बोल रखा है। सो अब जर्मनी और इनका मैं आपको आगे के वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।